My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ, और रोज का काम रोज कर रहे होंगे इस बात की भी उम्मीद करता हूँ। Today we will study about the 9th chapter of 11th accountancy. The name of the chapter is Books of Original Entry, Journal and its subsidiary books. Yes, we will study about the journal and its subsidiary books. Yes, my dear students, as you know that the books in which transaction is recorded first on the basis of source document are called the books of original entry. Yes, my dear students, journal is one of the basic books of original entry in which we record the transaction first of all. In this journal book, we record the transaction chronological based. I mean to say that we record the business transaction day to day wise order. My dear students, when the size of business is small, we can use the journal book only to record the business transaction. If the size of business grow up and becomes large, and then we have to use journal and its subsidiary books to record the business transaction. Yes, my dear students, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में किया जाता है, और ये किया जाता है कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर। ये जो ओरिजिनल एंट्री की बुक्स होती हैं इन्हें हम जर्नल कह देते हैं या जर्नल की सहायक किताबें कह देते हैं। और अगर बिजनेस का साइज छोटा हो, जी हाँ, अगर बिजनेस का साइज छोटा हो तो हम सभी रिकॉर्ड्स एक जर्नल बुक में बना लेते हैं। हमें एक ही बुक रखने की ज़रूरत होती है और हम उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक और विशेष बात कि जर्नल में जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड डे टू डे ऑपरेशन वाइज चलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड होते चले जाते हैं। अब एक छोटा दुकानदार है, वो चाहे नकद बेचता है चाहे उधार बेचता है, अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है एक बुक में कि उसने इनको बेचा, ये नकद आया, ये उधार आया, और उस बुक का नाम होता है जर्नल। लेकिन जैसे ही बिजनेस का साइज ग्रो होता है, बिजनेस लार्ज स्केल पर चला जाता है, बिजनेस का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, उसकी कई ब्रांचेस खुल जाती हैं, बिजनेस एक्सटेंड हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में जो है जर्नल के साथ साथ उसकी सब डिवाइडेड बुक्स, जर्नल को कई बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि जर्नल में हम कैश के ट्रांजैक्शन नोट कर रहे थे, उधार परचेज के, उधार सेल के, वापसी के, परचेज रिटर्न के, सेल रिटर्न के, सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते थे। लेकिन जब बिजनेस का साइज एक्सटेंड हो गया है और ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगे हैं तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं। एक जर्नल वाली बुक को हम कई हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे बन जाती हैं जर्नल एंड इट्स सब्सिडियरी बुक्स। अब जानना चाहते होंगे ये सब्सिडियरी बुक्स कौन सी हैं। ये सब्सिडियरी बुक्स होती हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक्स और जर्नल बुक। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे जो है जर्नल और उसकी सब्सिडियरी बुक्स में फिर बड़े टाइप के बिजनेस के जो हैं, बड़े लार्ज साइज के बिजनेस के जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। जो हमारी फर्स्ट बुक है वो है कैश बुक। कैश बुक में जो हम रिकॉर्ड करते हैं नगद ट्रांजैक्शन, जो भी कुछ नगद लेन देन होता है, नगद बेचें या नगद खरीदें, या नगद में कुछ भी खर्चे पेमेंट्स करें, या नगद में कुछ भी प्राप्तियां हो, उन सब के रिकॉर्ड के लिए हमारे पास होती है कैश बुक। दूसरा, अगर हम उधार खरीदते हैं तो उसके लिए होती है परचेज बुक। उधार बेचते हैं तो उसके लिए हमारे पास होती है सेल बुक। जो उधार हमने खरीदा था और वो गुड्स डैमेज आई, डैमेज होने के कारण या किसी और कारण से जब हम वापस कर देते हैं खरीदा हुआ माल, तो उसके लिए रिकॉर्ड बनता है परचेज रिटर्न बुक। बच्चों, जब हमने जो माल आगे कस्टमर को बेचा है और कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, या वो गुड्स डैमेज पहुंची हैं उसके पास या डैमेज हो गई हैं, उस वजह से जो वो गुड्स वापस करता है बेचा हुआ माल, तो उसे कहते हैं सेल बुक। रिकॉर्ड में हम उसे नोट कर लेते हैं। इस तरह सेल से संबंधित बीआर बुक बनाई जाती है जब कस्टमर जो है हमें प्रॉमिस लेटर देता है कि भाई मैं इतने टाइम में आपकी पेमेंट दे दूंगा, उस संबंधित बीआर बुक्स होती हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक्स होती हैं। कुछ क्रेडिटर्स को हम लोग चेक देते हैं या एक पर्टिकुलर टाइम का वायदा लिख के देते हैं कि इतने टाइम के बाद हम जो है आपको
आपका पैसा जो है वो दे देंगे, आज हमें उधार गुड्स दे दीजिए, तो उसके लिए होती है बिल्स पेएबल बुक में रिकॉर्डिंग, बीपी बुक्स। और जो ट्रांजैक्शन इन 7 में कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, मिसलेनियस टाइप का है, या इन 7 में रिकॉर्ड होने लायक एबल नहीं है, तो उसके लिए हमें बुक बनानी पड़ती है जनरल प्रॉपर बुक, और हम वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देते हैं। ये तो थी बेटा सारी स्टेटमेंट जनरल और जनरल की सब्सिडी बुक्स के बारे में। हमारा अगला वीडियो होगा जनरल क्या है और जनरल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।